राधे राधे, हरे कृष्णा। आज एक कहानी सुनिए। एक भक्त की, लड्डू गोपाल जी के भक्त की, और उनकी भक्ति में प्रभु लड्डू गोपाल बने, उनका बेटा कृष्ण का जन्म हुआ। जी जी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्यौहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप को झूले में झुलाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की जाति के दिन लड्डू गोपाल को विधि पूर्वक पूजा की जाती है। उन्हें साफ कर वस्त्र पहनाए जाते हैं, माखन मिश्री पंचामृत से स्नान कराया जाता है और सब पंचामृत और माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। श्री कृष्ण के कई नाम से भी जाना जाता है। नंदन आदि नामों से एक नाम रखा गया और उन्हें इसी नाम से पुकारा जाता है। भगवान श्री कृष्ण नाम गोपाल कैसे पड़ा, इसके पीछे एक कथा प्रचलित है। पृष्ठभूमि में भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त कुंभ राशि कुंभदास का पुत्र रघु दीक्षित की युद्ध और भगवान की सेवा के चलते छोड़कर एक बार उन्हें वृंदावन से भागवत का पाठ कराने का न्योता पहले कुंभन दास ने उन्हें मना कर दिया। फिर लोगों की बहुत ज़्यादा जोर देने पर उन्होंने भगवान की सेवा की तैयारी की और तथा कुंभन दास भोग की सारी तैयारी प्रति अपने बेटे रघुनंदन ठाकुर जी को भोग की तैयारी भगवत कथा के जरिए मेरे आपके ठाकुर जी को याद से प्रसाद का भोग लगा देना, भूल मत जाना, ठीक है बेटा, आप निश्चिंत होकर जाओ, मैं से ठाकुर जी को भोग लगा दूंगी। और रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी की भोग लगाने के लिए अब जल्दी जल्दी करो। फिर भी रघुनंदन ठाकुर जी और भोजन की थाली लिए बैठा हूँ, मैं भी भूखा हूँ, जब तक आप नहीं खाओगे मैं नहीं खाऊंगा। रघुनंदन की करुण पुकार की छाया जो आना भी पड़ा। छोटे से बालक का रूप में भोजन करके बैठे, तब रघुनंदन ने खुशी खुशी आकर रघुनंदन प्रसाद, बेटा ठाकुर जी भोग प्रसाद मुझे तो ठाकुर जी ने लिया है, यह तो बहुत ही बढ़िया है, रघुनंदन को भूख लगी है। रघुनंदन प्रसाद खा के अब स्कूल और चला गया। लड्डू का स्वरूप धारण कर एक मूदी से उतर चुके सात कुंभन दास भागते हुए और प्रभु के चरणों में उस समय में दूसरे हाथ, लेकिन उनके ऊपर, और लड़कों ने कहा जाता है कि कथा पाठ करने से प्रसन्न होते हैं और भक्त को सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार लगातार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धर भगवान ब्रह्मा और विष्णु के पास गए। वे भगवान धरती पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। कुछ कीजिए प्रभु प्रेम नारायण, अब आपको पृथ्वी की रक्षा के लिए धरती पर 8वें अवतार के रूप में अवतरित होने का समय आ गया है। ठीक है, ब्राह्मण में पृथ्वी पर उद्धार करने के लिए मानव रूप में वंशी राजा अग्रसेन मथुरा के राजा थे। उनका तथा बहुत अत्याचारी स्वभाव कंस ने अग्रसेन को गद्दी से उतार कर कारागार में डाल दिया और मथुरा नगरी में अंधेरा कायम के आज, जिससे महाराज उग्रसेन यहाँ बंदी बनकर रह गए और मथुरा नगरी के राज रोज वो कंस अत्याचार करने लगा और बढ़ता ही जा रहा था। पुत्र मेरा, सोचकर मुझे लगा कि एक दिन तेरे पाप का घड़ा भरेगी। छोटी बहन के विवाह की तैयारी चल रही थी कि राजा अग्रसेन के भाई देवकी के पुत्र की यह चचेरी बहन, भाइयों की बहन, तो इस महल से विदा हो जाओगी, तुम्हारे बिना महल हो मुझे बहुत याद आएगी। अगले ही विवाह वासुदेव नामक सरदार से संपन्न हुआ और वासुदेव में अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता हूँ। कंस बोला, देवकी की बहन, मैं स्वयं अपने रथ पर ससुराल विदा कर, यहाँ तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। महाराज युधिष्ठिर वासुदेव को छोड़कर और पिता बहुत सारा धन संपत्ति आदि देकर विदा करते हैं और वासुदेव के साथ वार्तालाप करते हुए रास्ते ही पहुँचा कि रास्ते में आकाशवाणी हुई, कंस जिसे तू खुशी खुशी लेके जा रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। तेरा वध वही करेगा, देवकी की कोख में जन्म वह बालक 8वां होगा। ऐसा नहीं हो सकता, यदि ऐसा है तो मैं वासुदेव का वध कर देता हूँ। ठीक है रहेगा, फिर मुझे कोई डर नहीं रहेगा। मत करो, ऐसे मत करो। वो देवकी तो रोने लगी, अब मत करो तो संतान मारो। ठीक है, मैं नहीं करूँगा। तुम दोनों अब मथुरा जेल की कोठरी में बंद करो और तुम्हारी बहन मुझे काल कोठरी में बंद कर दो, पर्दे को छोड़ दो। बात न सुनी और वासुदेव और देवकी को इस कारागार में डाल दिया और वासुदेव और देवकी बहुत ही दुखी और हताश हो गए।
स्वामी मेरे वजह से आज आपको भी ये सब सहना पड़ रहा है। युद्ध के कारण बनी ये तुम्हें पत्नी रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हुए कि कंस के पापों से मुक्ति मिलेगी। सभी बच्चों को ये वासुदेव को धमकाता रहा। वह वासुदेव के बच्चा पैदा होता और संस्करण के बच्चे को छीन लेता। पुत्र मुझे, मेरे पुत्र को मत ले जाओ। देव किसी तरह चिल्लाती लड़ रहती, लेकिन वो सुनता ही न। अपने सामने उनके सभी पुत्रों को वध कर देता और इससे कुछ दी बेहोश हो जाती। ये सब देख के देव की, अब ईश्वर कोई रास्ता दिखाओ, कंस के अत्याचार से मुक्ति मिलेगी। प्रभु खोलो। बहुत ही क्रूर अत्याचार राजा कंस के वासुदेव के साथ बच्चों को जन्म लेते ही बच्चा होने वाला था कि पुत्र जन्म इसीलिए उभरा बढ़ा दिया है। और 8वां जैसे ही पुत्र हुआ वो कारागार में सब पहरेदार बढ़ा दिया, जो कि आज्ञा महाराज के सब की 8वां पुत्र जो भी हो उसको मैं तुरंत मार दूंगा। महाराज ने वासुदेव और देवकी को कारागार में बंदी रखना। देवकी के 8वें पुत्र के जन्म का समय निकट आ रहा था। इधर यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। मुझे उनकी साधना करनी होगी। 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय सोचना ही होगा, जिससे वासुदेव देवकी का पुत्र पैदा हुआ था। उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो इस कुछ नहीं सिर्फ माया भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव के सामने शंख चक्र गदा एवं पदाधारी चतुर्भुज भगवान ने अपने रूप प्रकट कर कहा, प्रवासुदेव बालक का रूप लेकर देवकी के गर्भ से जन्म मेरा यह अवतार संहार के लिए हुआ है। अब देर ना करो, तुम मुझे तत्काल ही नंद के यहाँ पहुँचा दे और उसके तभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। देखते ही देखते वासुदेव जी अपने आप ये खुल गए, सारे किवाड़ और द्वार खुल गए, पहरेदार की सब सो गए। वासुदेव कृष्ण की एक टोकरी में रखकर बीचों बीच जमुना जी की लहरें नदी श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करती जा रही थी और उफान में थी यमुना जी, इसीलिए वह ऊपर हो गई। भगवान ने अपने पैर छूने के बाद यमुना जी घट गई कि भगवान श्री कृष्ण रास लीला को वासुदेव हरि भूमि देखे हैं। यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। इस बालक श्री कृष्ण को सौंप कर आए। बड़ा होकर मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्ति मिली। गहरी नींद में सुला देता, हाथों से अपने तुम लेकर वापस लौट आना। और उसी तरह कंस को मालूम भी नहीं पड़ा और वासुदेव ले जाकर नंद के यहाँ सुलाते हैं और उसमें सब ले आके वहाँ अपनी कन्या को ही सुला देते हैं। हथकड़ी पड़ जाती फिर से। बच्चे की रोने की आवाज़ सूचना देते ही हमारे यहाँ 8वें बच्चे को जन्म हुआ है, लेकिन पुत्री का जन्म हुआ है। अब ये कैसे हो सकता है? पुत्री का जन्म? पहरेदार कंस के पास जाते हैं और देव की पुत्री होने का संदेश देते हैं। ये कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, मैं मेरे भगवान और पुत्र की जगह पुत्री का जन्म हो गया है। यह तो विधि का विधान बदल गया है। इस सावधान रहना और मैं इस कन्या का वध कर दूंगा। यह छोड़ दो, ये तो कन्या है, कन्या को मत मारो। देवकी वासुदेव बार बार आग्रह कर रहे हैं, लेकिन देवकी की गोद से छीन लिया और जैसे ही कन्या को पत्थर पर पटक कर मारना चाहा तो वैसे ही कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई। और कन्या ने देवकी का रूप धारण कर, वे कड़क तुझे मारने वाला आ गया है, परेशान तू ना रह, अब तो तू बच ही नहीं सकता। वो गोकुल पहुंच चुका है। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई कि दृश्य देखकर गुस्से में छटपटाने और लगा और गुस्से में अपने महल में आ गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्य को मार डाले। बड़े कृष्ण ने कंस को मारकर अग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया। उस दिन से श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव को सारे देश में बड़े महोत्सव और जन्माष्टमियों के साथ मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसी के साथ पूरे ब्रज में क्षेत्र में जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाने लगा। ऐसे ही एक और सच्ची भक्ति की कहानी एक गरीब बुढ़िया औरत की, जिसकी भक्ति भगवान से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे मोक्ष प्रदान किया और अपने निज धाम में ले गए। गांव में गरीब बुढ़िया औरत रहती थी। उसका आगे पीछे कोई नहीं था। एक दिन उस गांव में एक साधु बाबा आए। उस बुढ़िया औरत ने साधु बाबा को बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। इससे साधु बाबा बहुत प्रसन्न हुए और वह बूढ़ी औरत से बोले, माई मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ।
मैंने देखा है तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, और जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं। इसीलिए मैं ये लड्डू गोपाल श्री कृष्ण जी आपको देता हूँ। आज से तुम्हारा बालक है, आज से तुम अपने गोपाल का बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। इसके होते हुए तुम बिल्कुल भी अकेली नहीं रहोगी। वह बुढ़िया माई गोपाल श्री कृष्ण की छवि पाकर बहुत खुश हुई। मेरा लड्डू गोपाल दूध पियाए, माखन खिलाए, चल आजा मैं तुझे झूले में झूला दूँ और उसमें सुला देती हूँ। मेरे लड्डू गोपाल को लोरी सुनाकर नींद आती है। ना देखो बेचारी बूढ़ी माई लड्डू गोपाल को ही अपना बालक मानने लगी। हाँ चलो अच्छा है, ठाकुर जी के रूप में इसे बालक मिल गया। बूढ़ी माई को रोजाना गांव के कुछ शरारती बच्चे ठाकुर जी का लाड प्यार करते देखकर एक दिन शरारती बच्चों को बूढ़ी माई से हंसी मजाक करने की सूझी और वे आपस में योजना करने लगे कि चलो साथियों, आज इस बूढ़ी माई के साथ चालाकी करते हैं। हाँ चलो, बड़ा मजा आएगा। सभी बच्चे शोर मचाते हुए बूढ़ी माई की झोपड़ी के पास आते हैं और उनका शोर मचाकर बाहर आती है कि क्या बात है, थोड़ा धीरे बोलो, इतना शोर मत मचा, मेरा बालक सो रहा है। अम्मा, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और वो मार कर खा जाता है, तो अपने बच्चों को ख्याल रखना, कहीं भेड़िया उसे उठाकर ना ले जाए। हाँ अम्मा, इसीलिए हम सभी अपना खेल बीच में छोड़कर घर जा रहे हैं। हमें तो बहुत डर लग रहा है, अपने बच्चों का ख्याल रखना। कोई मेरे लाल गोपाल को हाथ भी नहीं लगा सकता, मुझे बुरा विश्वास है। यक्ष कहकर मेरी झोपड़ी में घुस गई और नहीं हंसने बच्चे बुढ़िया ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में छिपा लिया और स्वयं छड़ी लेकर अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर पहरा देने के लिए बैठ गई। पहले लाल को भेड़ियों से बचाने के लिए बूढ़ी माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देते एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, तीसरा दिन, चौथा दिन और 5वां दिन बीत गया। बूढ़ी माई का पद और 5 रात लगातार बगैर पल के छपकाए भेड़ियों से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। कोई मेरे बाल गोपाल को वो हाथ भी नहीं लगा पाएगा। उसकी माँ अभी जीवित है, जरा देखूं सो रहा है या मेरा लल्ला तो गहरी नींद में ही झोपड़ी के बाहर बैठी रहूं, पर इसे कुछ नहीं होने दूंगी। भोली भाली बुढ़िया मैया का यह भाव देखकर भगवान कृष्ण का हृदय प्रेम से भर गया। मैया, तुम्हारी कोमल भक्ति देखकर तो मेरा मन भी तुमसे मिलने की विचलित है। माई, मुझे अपने पास आना ही होगा। बूढ़ी औरत की कोमल भक्ति देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर बूढ़ी माई के पास आए। उनके पाँव की आहट पाकर बूढ़ी माई डर गई। अरे, यह किसने कदमों की आहट है? कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने? मेरी छड़ी कहाँ है? यह मेरे बच्चे को कोई ले ना जा सके, वह भेड़िया भी नहीं ले जा पाएगा। मैया, मैं हूँ, मैं तेरा बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। देखो मुझे क्या, चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल मुंह पे न्यौछावर कर दूं। अब ऐसे मत कहिए, चल भाग जा यहाँ से, तू मेरा लाल नहीं हो सकता। बूढ़ी माई के इस प्रेम को देखकर लड्डू गोपाल जो ज़्यादा प्रसन्न हो गए और वह बूढ़ी माई से बोले, अरे माई, बोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, तूने मेरी बहुत सेवा की है, मुझसे जो चाहो वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अच्छा, आप भगवान हो? आपको 100 से प्रणाम करती हूँ। कृपा कर यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया न ले जाएं। ठीक है मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम ले चलता हूँ, वहाँ भेड़िया का कोई भय नहीं है। अच्छा, फिर तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूँगी। रुको, मैं अपने लाल को साथ ले लूँ। इस तरह भगवान श्री कृष्ण उस बूढ़ी माई को अपने साथ निज धाम ले गए। भगवान कृष्ण की लीला भी अद्भुत है। वह अपने भक्तों को कभी कोई कष्ट नहीं देते और कृष्ण के अनन्य भक्त जन्माष्टमी की तैयारी में लग जाते हैं। भगवान के जन्म की खुशियां मनाने के लिए युवा और बच्चे गोविंद बनकर जन्माष्टमी के अगले दिन ही दही हांडी का आयोजन करते हैं। देश भर में जगह जगह चौराहे पर दही और मक्खन से भरी मटकियाँ लटका जाती हैं और गोविंदा द्वारा मानव पिरामिड बनकर एक दूसरे के ऊपर चढ़कर उसे तोड़ना चाहता है। मंदिरों को खास तौर पर सजाया जाता है। मथुरा और आसपास के इलाकों में जन्माष्टमी में स्त्री के साथ साथ पुरुष भी 12 बजे तक व्रत करते हैं।
व्रत करने के बाद जन्माष्टमी का त्यौहार आनंद से मनाते हैं। आज से लगभग हजारों वर्ष पहले की बात है, जब भारत में राजाओं का शासन हुआ करता था। ऐसा माना जाता था कि राजस्थान के जयपुर का गोविंद देव मंदिर उसी समय बना हुआ था, और ये कहानी उसी दिन की है। गोविंद देव मंदिर में शुरू से ही पुजारी पूरे दिन भक्ति भाव से भगवान गोविंद देव की पूजा अर्चना किया करते हैं। फिर शाम के समय आरती करते हैं, और करते रात के समय के लिए मंदिर का पट बंद करने से पहले भगवान श्री कृष्ण के पास 4 लड्डू रख देते हैं। जय गोविंद पुजारी जी, अच्छा एक बात बताइए, आप गोविंद देव के सामने रात के समय रोजाना ये 4 लड्डू ही मंदिर के पट बंद करते हैं, ऐसा क्यों? मतलब कि इसका क्या कारण है? 4 लड्डू रखने के पीछे का कारण यह है कि अगर रात के वक्त भगवान गोविंद जी को भूख लग जाए तो यह 4 लड्डू खाकर अपनी भूख मिटा सकें। मेरे मन के भाव ही कुछ ऐसे हैं। ऐसा करने से मुझे अलग ही तृप्ति का अनुभव होता है। भगवान तो भक्त के भाव को देखते हैं। भक्त अपने भाव जैसे रखेगा वैसे प्रभु उनकी भक्ति और प्रेम रस में डूब जाते हैं। ऐसा क्रम रोजाना ही चलता था। पुजारी जी गोविंद देव की मूर्ति के समक्ष आरती के बाद 4 लड्डू रखकर मंदिर के पट बंद करके एक दिन पुजारी जी ने शाम को भगवान गोविंद देव की आरती की, परंतु रात में जब वह शयन कराने जाने लगे तो वह लड्डू रखना भूल गए। गोविंद देव लड्डू खाने स्वयं मूर्ति से प्रकट हुए। आज थाली में लड्डू नहीं है, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, यहाँ तो लड्डू है ही नहीं। लगता है पुजारी जी आज लड्डू को रखना भूल गए हैं। कोई बात नहीं पुजारी जी, रोजाना तो रख ही देते हैं, आज मैं अपना लड्डू स्वयं ही लेके आता हूँ। इसके पश्चात प्रभु श्री कृष्ण ने उसी समय बड़ी बड़ी आंखों और घुंघराले बाल वाले एक छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया और मंदिर के पास ही स्थित हलवाई की दुकान पर पहुंच गए। और वहां पहुंचकर उन्होंने हलवाई से कहा, बाबा मुझे भूख लगी है, लड्डू चाहिए। लल्ला पहले यह बताओ कि तुम इतनी रात को लड्डू लेने यहाँ कैसे आए? बाबा मैं यहीं पास में ही रहता हूँ, भूख लगी थी इसी कारण मैं तुम्हारे पास लड्डू लेने आया हूँ। अच्छा ठीक है, लाओ पैसे दो, मैं तुम्हें लड्डू दे देता हूँ। बाबा मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, तुझे पैसे बिना ही लड्डू दे दूँ? ऐसे लड्डू नहीं दूंगा। बालक रूपी भगवान श्री कृष्ण कुछ पल सोचने लगे, फिर अपने हाथ में पहने सोने का कड़ा उतार कर हलवाई से बोले, बाबा मेरे पास ये सोने का कड़ा है, क्या तुम इसके बदले में मुझे लड्डू दे सकते हो? यह कड़ा रख लो और मुझे लड्डू दे दो। सोने का कड़ा देखते ही हलवाई के मन में लालच आ गया। सोने का कड़ा? हाँ हाँ लल्ला, इसके बदले मैं तुम्हें 4 लड्डू अभी दे देता हूँ। हलवाई ने झट से कड़ा अपने हाथ में लिया और भगवान रूपी बालक को 4 लड्डू दे दिए। इसके बाद गोविंद देव जी ने लड्डू खाए और अपने मंदिर लौटकर वापस मूर्ति में समा गए। अगले दिन सुबह पुजारी जी मंदिर पहुंचे और उन्होंने मंदिर का एक पट खोला, और फिर वह जब भगवान का श्रृंगार करने से पहले उन्हें स्नान करा रहे थे तभी उन्होंने देखा कि भगवान गोविंद जी के हाथ का एक सोने का कड़ा गायब था। यह देखकर पुजारी जी डर गए। गोविंद आपके हाथ के का सोने का कड़ा कहाँ गया? कल रात को मैंने देखा था दोनों हाथ में सोने के कड़े हैं थे। मंदिर में कौन आया जिससे सोने का कड़ा ले लिया? मुझे महाराज तक यह खबर पहुंचाना ही होगा। अब तक बात मंदिर में से सबको पता चल चुकी। पुजारी जी ने मंदिर के सेवक के द्वारा उस राज्य के राजा तक खबर भिजवा दी। गोविंद देव के एक हाथ का कड़ा गायब होने के कारण फिर क्या होता है कि खबर आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई, और इस बात का हलवाई को पता चला तो वह डर के मारे कांपने लगा। लाला तो मोसे देना भैया, यह किस सोने के कड़े की बात नगर में फैल रही है? अरे तुम्हें नहीं पता, गोविंद देव के मंदिर में से गोविंद देव के हाथों में से जो सोने के कड़े हैं ना, उसमें से एक हाथ का कड़ा गायब है। भाई कहीं यह कड़ा वही तो नहीं जो कल रात वह बालक मेरे पास लेकर आया था? मुझे तुरंत यह बात राजा को बतानी ही होगी, नहीं तो सब मुझे चोरी समझेंगे। हलवाई तुरंत ही राजा के पास गया और भरी सभा में कड़ा देते हुए बोला, महाराज जो कड़ा गोविंद देव जी के मंदिर से गायब है, पुजारी जी से पूछिए क्या वही कड़ा है? महाराज जी यह गोविंद देव जी का कड़ा है। लाला तुम्हारे पास यह कड़ा कैसे आया? और महाराज कल रात में जब अपनी दुकान बढ़ाकर घर जाने लगा तो उसी समय मेरे पास एक बालक लड्डू लेने आया, उसे मुझे यह कड़ा दिया और उसके बदले मैंने उसे 4 लड्डू दिए।
हे गोविंद, कल रात में आपके लिए थाली में लड्डू रखने भूल गए थे। पुजारी जी आप किस सोच में पड़ गए हो? कौन ये बालक महाराज? यह बालक कोई और नहीं, स्वयं गोविंद देव जी थे। गोविंद श्री कृष्ण मुरारी, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके लिए थाली में लड्डू नहीं रख पाया। आपकी लीला अपरंपार है, मैं आगे से ऐसी भूल कभी नहीं करूँगा। पुजारी जी की बातों को सुनकर राजा और सभा के में आए सब लोगों को हैरान हो गए कि बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान गोविंद जी थे। यह बात सुनकर हलवाई को भी खुद कोसने लगा कि यह कितना मैं अभागा हूँ जो भगवान श्री कृष्ण गोविंद मुरारी को नहीं पहचान पाया। वह मनी मन भगवान गोविंद के क्षमा मांगने लगा कि प्रभु, मैं तो आपसे पैसा मांग रहा था लड्डू के लिए। उस दिन के बाद आज तक रोज रात को भगवान गोविंद देव जी को शयन कराते समय 4 लड्डू उनके पास रखे जाते हैं। तो ये थी लड्डू गोपाल की एक अद्भुत कहानी। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल कृष्ण दासी प्रीति को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।